आज हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव कैसे बिना किसी को जानकारी दिए, यानी कि पुलिस प्रशासन को भी जानकारी नहीं हुई, और वो पैदल मार्च करते हुए सदन से अपने कार्यालय चले गए। उनका विरोध प्रदर्शन का कारण क्या रहा, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पूर्वांचल में कुर्मी वोटर्स को लेकर क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी, मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव के वॉकआउट की। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में जिस राजनीति की चर्चा रही, वो चर्चा रही अखिलेश यादव के सदन से वॉकआउट करने का। अखिलेश यादव गुस्से में आए, एक तरीके से उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला तो वो अपने सारे विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर गए। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि वो वॉकआउट करेंगे, पुलिस प्रशासन को भी जानकारी नहीं थी कि सिर्फ वॉकआउट ही नहीं करेंगे बल्कि सदन से वो समाजवादी पार्टी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए चले गए, जिसे एक तरीके से विरोध प्रदर्शन का तरीका भी देखा गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वॉकआउट किया है वो इसलिए भी किया कि इससे पहले जब उन्होंने कोशिश की थी पैदल मार्च निकालने की, तब उन्हें रोक लिया गया था और तब उन्होंने बीच सड़क पर ही सदन लगाई थी। जब अखिलेश यादव निकले वॉकआउट करके तो उनसे हमारे संवाददाता ने पूछा कि भैया आखिर वजह क्या है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। सदन चलना चाहिए, सदन की मांग करते रहे कि सदन चले, और जो सरकार का जवाब आना चाहिए था महंगाई, रोजगार और नौकरी को लेकर के सरकार का अभी भी स्पष्ट नहीं है। और जो सरकार दावा करती थी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उसके लिए आखिरकार सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? वॉकआउट क्यों करना पड़ा? आप लगातार इसलिए क्योंकि सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये तो रही बात अखिलेश यादव की, लेकिन उनका जो आरोप है कि सरकार जवाब नहीं देती है, तब दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ने एक तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि उनको साइकिल से पैदल कर दिया है जनता ने, इसलिए वो पैदल हो चले हैं। सरकार सुनती भी है, सरकार करती भी है, और श्री अखिलेश यादव जी को चूंकि उनको दृष्टि दोष है तो वह उनको दिखता नहीं है, उनकी पार्टी के लोगों को नहीं दिखता है, और उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 2014 से पैदल कर दिया है, साइकिल से उतार करके जमीन में पहुंचा दिया है। इसलिए पैदल चलने का उनका स्वभाव बन रहा है, तो जनता उनको पैदल करके रखी, इसलिए पैदल चलने की आदत है, अपना बना करके रखें। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम किए हैं, काम कर रहे हैं, काम करते रहे। विपक्ष सेटिस्फाइड हो सकता है? वो चुनाव हारे हैं, जनता ने उनकी औकात बताई है, हैसियत बताई है, कभी सेटिस्फाइड नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए भूखे हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर जन जन तक जा रही है, और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। अब आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर ये कि आखिर निकले क्यों। तो इसकी बड़ी वजह यह रही कि आज सदन में अखिलेश यादव ने छात्रों का मुद्दा उठाया। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस वृद्धि को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने सदन में इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। यूनिवर्सिटी से और सरकार से ये मिला है कि 500 गुना फीस बढ़ा दी उनकी। अभी तो आज की महंगाई में जब आमदनी कम हो गई हो, आय लोगों की ना बढ़ी हो, कोरोना में कारोबार हो गया हो, बाढ़ और सूखे से किसान को कुछ पैदावार से मिल नहीं रहा है, सरकार ने गेहूं नहीं खरीदा अपनी बात को, तो आखिरकार गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप पूछिएगा। 500 गुना हो गया। और इसके साथ साथ सदन चला 4 दिन, लेकिन महंगाई कहाँ कम हुई? अभी उसको ले बेरोजगारी 4 दिन में कम नहीं होने दिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरकार की तरफ से कोई जवाब महंगाई बेरोजगारी का नहीं आया। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसे ही ठप हैं, छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में। दरअसल प्रश्नकाल में अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे, लेकिन उनको बोलने की इजाजत नहीं मिली नियम के तहत। तब वो वॉकआउट कर गए और वो पैदल मार्च करते हुए चले गए। अब लगातार अखिलेश यादव सक्रिय दिख रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो ऐसा लगता है कि वो अब सड़क की राजनीति पर आ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल में क्या घट रहा है वो हम आपको अगली खबर में बताएंगे। अगली खबर है पूर्वांचल से। दरअसल कुर्मी वोटर्स को लेकर बड़ी चर्चा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या बढ़ी है कुर्मियों की, इसके अलावा लगातार अपना दल और अपना दल कमेरावादी के बीच में जो लड़ाई है, इन सब की चर्चा रही है। इस बीच वाराणसी में एक सम्मेलन हुआ पिछले दिनों। अपना दल कमेरावादी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष
अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल हैं और उनकी बहन पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी से सिराथू से विधायक हैं, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मात दी थी। उन्होंने एक तरीके से एक ऐलान किया, ऐलान कही उनकी जो पार्टी की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि वो 2024 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहेंगी। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि अब यूपी में एक बार फिर कुर्मी वोटों को लेकर ये राजनीति छिड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव के जाने की चर्चा है और नीतीश कुमार भी इसी वोट बैंक पर अपना एक तरीके से प्रभाव रखते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2024 में ये वोट बैंक कहाँ जाता है। ये तो रही बात आज की यूपी की, फिर आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।